जी साहब को आपकी चैनल के माध्यम से वार्निंग देता हूं कि अभी भी अपने शब्दों को कंट्रोल करो। अपने शब्द हमें मजबूर मत करो कि हम ऐसी हालत करेंगे, ऐसे एजुटेशन करेंगे, आपको हम आपके स्टेट में वापस भेजेंगे। हमें मजबूर मत करो। मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं, हमें अपना हक लेना आता है, हमें मजबूर मत करो। आपको शर्म आनी चाहिए अपने वर्ड्स पे कि आपने कहा कि उनको सैलरी नहीं देंगे। आप 1990 से सफर कर रहे हैं, 1990 से कश्मीरी पंडित घर से बेघर है, टेंटू में है, रिफ्यूजी है अपने। अच्छा, आज कहा गया नरेंद्र मोदी के वो भाषण कि कश्मीरी पंडितों का दर्द, मुझे यहाँ आके हीरानगर में आके कहा कि कश्मीरी पंडितों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। आज कहा गया अमित शाह के दावे, आज कहा रविंद्र रैना कहा छुपा है, मुझे बताइए आज कहा रविंद्र रैना छुपा है। बस पूरे भारत में भाजपा की थूथू हो रही है कि कश्मीरी पंडित जो है एम्प्लॉय सेफ नहीं है, कश्मीरी पंडित जो है वो सुरक्षित नहीं है। और ये जवाब क्या देंगे? इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम इज्जत से कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे। कहां गए इनके दावे? कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, जो एम्प्लॉयज वापस जाएंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? एलजी साहब लेंगे। अगर एक और बंदा हमारा शहीद हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? एलजी साहब होंगे। जो है कश्मीर के नौजवान जो है वो 1990 से वो भी टारगेट हुए हैं, वो बहुत सुरक्षित नहीं है, तो हमें क्या सुरक्षा देंगे? मुझे बताइए। हमारे कश्मीर के जुल्म इन्होंने किया कश्मीर के नौजवानों पे, जब इन्होंने पैलेट गन यूज किए, आज वो भी सफर कर रहे हैं। मुझे बताइए कश्मीर के नौजवानों की हालत देखिए, रोजगार नहीं है उनके पास, और ये कहते हैं अच्छे दिन आ गए। किसके अच्छे दिन आ गए? ये मूवी भी बनी, हमें लगा कुछ होगा कश्मीर पे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। घर से बेघर आज भी है, रिफ्यूजी आज भी है। यहां से एप्लीकेशन भेजो गवर्नर को, यहां से एप्लीकेशन भेजो अमित शाह जी को, यहां से एप्लीकेशन भेजो नरेंद्र मोदी को कि हमारी ये ग्रीवेंस से कोई हल नहीं होती है, कोई डीसी। अगर आप तनख्वाहें चाहते हैं तो आपको कश्मीर में ड्यूटी देने जाना होगा। गुज़िश्ता कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से एहतजाज कर रहे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को ये वार्निंग दे दी गई कि अगर आप तनख्वाहें चाहते हैं तो आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। घर बैठे बैठे आपको कोई भी तनख्वाहें नहीं देगा। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज की अगर हम बात करें तो लगातार एहतजाज कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं रिलोकेशन की, क्योंकि वादिया कश्मीर में वो लोग खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं। लगातार वहां पर टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, उन लोगों को थ्रेट लेटर्स जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और आए रोज नए से नए हुक्मनामे उनके लिए जारी किए जा रहे हैं। हमारे साथ ऋषि कौल किलम जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडित समाज इस तरह की ये नाइंसाफी सहता रहेगा। ऋषि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से देखते हैं, एक लंबे अरसे से कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज एहतजाज कर रहे हैं, रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से उन्हें वार्निंग दे दी जाती है कि अगर आपको तनख्वाहें चाहिए तो आप कश्मीर में ड्यूटी देने जाएं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मैं बीजेपी के लीडर्स को ये याद दिलाना चाहता हूं, खासकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को, जो कि कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनका स्लोगन है। और हमारे माताएं बहनें, हमारे जो एम्प्लॉयज यहाँ पे इस टाइम एजुकेशन कर रहे हैं पिछले इतने महीनों से, और भाजपा को कोई भी ये नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाजपा में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक बार भी ये संज्ञान नहीं लेते कि काश हम कश्मीरी पंडितों की भी सुनेंगे। मुझे बताइए, एलजी साहब का फर्ज नहीं था एक बार कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज है उनके पास विजिट करना, उनके मसले सुनना? मैं आपकी चैनल के माध्यम से एलजी साहब को चेतावनी देता हूं, वो हमें कश्मीरी पंडित समाज को क्या फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत हो गया, 1990 से आज तक हमने बहुत सह लिया, बहुत हम टारगेट हो चुके हैं, अब आगे इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं एलजी साहब को आपकी चैनल के माध्यम से वार्निंग देता हूं कि अभी भी अपने शब्दों को कंट्रोल करो। अपने शब्द हमें मजबूर मत करो कि हम ऐसी हालत करेंगे, ऐसे एजुटेशन करेंगे, आपको हम आपके स्टेट में वापस भेजेंगे। हमें मजबूर मत करो। हाँ, कश्मीरी पंडितों का नाजायज फायदा उठा रहे हो। 1990 से आज तक पूरे भारत में अगर किसी कोई टारगेट हुआ है सबसे ज्यादा तो कश्मीरी पंडित। मुझे बताइए क्यों? रिफ्यूजी भी हम हो, घर से बेघर भी हम हो, टेंटू में भी हम रहे, सफर भी हम करें। ये चाहते हैं कि वोट बैंक के लिए पूरे भारत में ये मैसेज देना कि कश्मीरी पंडितों को हमने वापस लिया। इनको इस टाइम पूरे भारत में शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। पूरे भारत में भाजपा की थूथू हो रही है कि कश्मीरी पंडित जो है एम्प्लॉय सेफ नहीं है, कश्मीरी पंडित जो है वो सुरक्षित नहीं है। और ये जवाब क्या देंगे? इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था हम इज्जत से कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे। कहां गए इनके दावे? मुझे बताइए। आज कश्मीरी पंडित सफर कर रहा है, क्यों? कश्मीरी पंडितों को मैं बताना चाहता हूं एकजुट होइए, वरना ये भाजपा जो है ये हमारे साथ नाइंसाफी जुल्म करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। बीजेपी की जानिब से कमेटीज वगैरह भी तश्कील दी गई थी और ये कहा गया था कि इन लोगों के बारे में सोचा जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने
वहां कश्मीर में जाकर भी विजिट किया, वहां पर भी हमने हालात वगैरह देखे, फिर भी इन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है, इन्हें क्यों धकेला जा रहा है कि नहीं आपको कश्मीर काम करना है तो कश्मीर में ही करना है। देखिए, इनको इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम पे चुनाव हो रहे हैं, भाजपा को यह दिखाना है पूरे भारत में कि हमने यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है जम्मू कश्मीर में काफी अच्छा किया है। अमित शाह जी ने दिखाना है, इन्होंने दिखाना है, ताकि वोट बैंक इनको मिले। इनको इलेक्शन, इनको पता है कश्मीरी पंडित के जो वोट बैंक है वो हमें नहीं मिलेंगे। इनको पता है कि कश्मीरी पंडितों ने इनको नकारा है, और इसीलिए अब ये भारत में मैसेज दिखाना चाहते हैं अपने हिंदू वोटों के लिए कि हम कश्मीर में जाके दिखा रहे हैं कश्मीरी पंडित सुरक्षित है। आज मुझे बताइए, अगर कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, जो एम्प्लॉयज वापस जाएंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है? एलजी साहब लेंगे। अगर एक और बंदा हमारा शहीद हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? एलजी साहब होंगे। जो अभी तक हमारे सरपंच, पंच, हमारे बाकी वहां के पंडित भाई शहीद हुए, उनका कौन जिम्मेदार है? मुझे बताइए। एलजी साहब तो फरमान निकालते। मैं एलजी साहब को चेतावनी देता हूं कि अपना जो ऑर्डर है वो वापस ले, वरना हमें मजबूर मत करे, हम सड़कों पे आए, हमें मजबूर मत करे। हम अभी तक वेट कर रहे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ी सी शर्म होगी, लेकिन भाजपा के लीडर्स को कोई शर्म नहीं है। वो बहुत ही अफसोस की बात है। ये एक तरफ नॉर्मलसी की बात की जा रही है और वहीं दूसरी जानिब लगातार थ्रेट लेटर्स इन एम्प्लॉइज के नाम जो है वो जारी किए जा रहे हैं। किस तरह से कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज, और खासकर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज भी है, तो किस तरह से वादिया कश्मीर में जाकर काम करें? देखिए, कश्मीर के लोग जो है, कश्मीर के नौजवान जो है, वो 1990 से वो भी टारगेट हुए हैं। वो वहां सुरक्षित नहीं है तो हमें क्या सुरक्षा देंगे? मुझे बताइए। हमारे एम्प्लॉइज वहां जाएंगे, क्या करेंगे वहां पे? मुझे बताइए। कल को किसी की किलिंग हुई, मार्केट जाना है, कहीं जाना है, जॉब के लिए जाना है, वो कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? मुझे बताइए। भाजपा से तो कहती है नहीं जी, इनको एम्प्लॉइज को वापस दे। एलजी साहब ने फरमान निकाला। मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं, हमें अपना हक लेना आता है, हमें मजबूर मत करो। आपको शर्म आनी चाहिए अपने वर्ड्स पे कि आपने कहा कि उनको सैलरी नहीं देंगे। आप 1990 से सफर कर रहे हैं। 1990 से कश्मीरी पंडित घर से बेघर है, टेंटू में है, रिफ्यूजी है, अपने प्रॉपर्टी, घर, सब कुछ कश्मीर में छोड़ के आ रहा है, यहाँ पे बैठा है, मुझे बताइए, रिफ्यूजी टेंट में। और अभी भी आपको शर्म नहीं है? अभी भी आप तो सबसे पहले प्रायोरिटी में कश्मीरी पंडितों का सोच है। आप कहते नहीं, ये जो कश्मीरी पंडित समाज है 1990 से सफर कर रहा है। आप तो कैश रिलीफ नहीं बढ़ा सके, आप हमें सुरक्षा क्या दोगे? आप हमारी यहाँ मेडिकल हेल्थ कंडीशन देखिए, आप हमारे कैंपों में जाइए, वहां कंडीशन देखिए। आप क्या कर रहे हो कश्मीरी पंडितों के लिए? कुछ भी नहीं। कश्मीरी पंडित अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और मैं कह रहा हूं, हमारा एक काला दिन है कि हमने भाजपा को समर्थन किया। हमारा एक काला दिन है कि कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि भाजपा हमारे लिए कुछ करेंगे। अच्छा, आज कहा गया नरेंद्र मोदी के वो भाषण कि कश्मीरी पंडितों का दर्द, मुझे यहाँ आके हीरानगर में आके कहा कि कश्मीरी पंडितों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। आज कहा गया अमित शाह के दावे। आज कहा रविंद्र रैना कहाँ छुपा है? मुझे बताइए, आज कहा रविंद्र रैना छुपा है? बस वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फाइल्स जैसी मूवी को ये लोग प्रमोट कर सकते हैं, तो फिर कश्मीरी पंडित्स को रिलोकेट क्यों नहीं कर सकते? कश्मीरी पंडित्स की जो मूवी है, मूवी पे तो इनको टीआरपी लेनी थी। इनको वोट बैंक के लिए इन्होंने पूरे देश में दिखाया कश्मीरी पंडितों पे जुल्म हुआ। ठीक है, नो डाउट वो हुआ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन्होंने उनका मजाक बना के रखा है। मुझे बताइए, मूवी भी बनी, हमें लगा कुछ होगा कश्मीरी पे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। घर से बेघर आज भी है, रिफ्यूजी आज भी है। यहां से एप्लीकेशन भेजो गवर्नर को, यहां से एप्लीकेशन भेजो अमित शाह जी को, यहां से एप्लीकेशन भेजो नरेंद्र मोदी को कि हमारी ये ग्रीवेंस से कोई हल नहीं होती है। कोई डीसी नहीं सुनता है, कोई तहसीलदार नहीं सुनता है, कोई पटवारी नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि हम कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी है। नो डाउट जो कश्मीर के स्टोन पेल्टिंग, जो कश्मीर के जुल्म इन्होंने किया कश्मीर के नौजवानों पे, जब इन्होंने पैलेट गन यूज किए, आज वो भी सफर कर रहे हैं। मुझे बताया, कश्मीर के नौजवानों की हालत देखिए, रोजगार नहीं है उनके पास, और ये कहते हैं अच्छे दिन आ गए। किसके अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आए भाजपा के, अच्छे दिन आए भाजपा के बच्चों के, लीडर्स के बच्चों के। मैं कहता हूं, उन पे भी एक इंक्वायरी बिठाओ भाजपा पे। क्यों नहीं बिठा रहे हो? आप चुप है। रविंद्र रैना जी, एक आखिरी सवाल, आपको अक्सर देखा गया सोशल मीडिया पर, आप कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज की बात हो या कश्मीरी पंडित्स की बात हो, आप आवाज उठाते हैं, लेकिन आप कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ कभी वहां पर धरने पर देखने को नहीं मिले। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। धरने प्रदर्शन में हम जाएंगे, लेकिन वो हो गया एक टीआरपी या पब्लिसिटी में जाऊंगा, फोटो खींच के आ गया उनके साथ, वीडियो अपने कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं सोशल मीडिया पे अपनी फेसबुक पे या कहीं पे फोटो चला दी, वीडियो चला दी, मुझे समर्थन मिल गया। समर्थन दिल से होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए कि मैं उनकी आवाज उठाऊं। सब मैं उन पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीर पंडित, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी पंडित हूं, मैं खुद रिफ्यूजी हूं। मैं उनकी आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मुझे बताइए। बाकी लोग जाते हैं टीआरपी के लिए, पब्लिसिटी के लिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी गए, पॉलिटिकल लीडर्स भी गए अपनी पब्लिसिटी के लिए। मैं उन कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ हूं और हमेशा रहूंगा अपने कश्मीरी पंडित समाज के साथ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि कौल किलिमजी हमारे साथ है। जिस तरह से साफ तौर पर इन्होंने एलजी इंतजामिया और भाजपा सरकार को यह चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपने इसी तरह से कश्मीरी पंडित का मिजाज बना रखा तो हमें अपना हक लेना आता है, हम अपना हक लेना जानते हैं, और अगर इसी तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी होती रही तो हम इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।